नाइट्रोजन साइकिल और एनिमल दैट रिवर्स, इसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? एज यू नो, नाइट्रोजन साइकिल पेड़ पौधे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। पानी जो है, जड़ें उनकी जो रूट होती है वो सप्लाई कर देती है और कुछ मिनरल्स भी सप्लाई करती है। तो उस मिनरल्स में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट भी वो देती है, लेकिन जड़ें देती हैं। और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन आप जानते हो कि आपकी हवा में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या पत्तियां डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकती? नहीं ले सकती। लेकिन भोजन जब बनता है, जो फोटोसिंथेसिस में लोग फूड बनाती, तो उसके लिए नाइट्रोजन कंपल्सरी है। तो जो जड़ है वो मिनरल्स के रूप में नाइट्रोजन को लेती तो है, लेकिन मिनरल्स के रूप में नाइट्रोजन आएगा कहाँ से? तो एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, डायरेक्ट वो उसकी पत्तियां जो भी लीव्स हैं पेड़ पौधों की, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं सकती। आपने ये पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, आपका सनलाइट और इसके बाद क्लोरोफिल, ये सब का समूह से जो है पत्तियां भोजन बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, ऑक्सीजन देती है, पानी देती है। ये तो आप जानते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन का भी वर्क है। प्रोटीन कैसे बनेगा? अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमें अगर चोट लग जाए तो वो ठीक कैसे होगी? हम ग्रो कैसे करेंगे, बढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल को हमको समझना है। आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। लाइफ फॉर्म यूज नाइट्रोजन टू कैरी आउट मेनी फंक्शन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में नाइट्रोजन का बहुत ही मुख्य कार्य। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन कंपल्सरी, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ। तो पेड़ के जीवन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्रू एयर कंटेन about 78% of nitrogen। यद्यपि हवा में 78% नाइट्रोजन है, yet it is unless to life form in a gaseous form। लेकिन ये यूजलेस है। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। इट मस्ट बी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट करना होगा या फिक्स करना होगा इनटू अ मोर स्टेबल फॉर्म। ऐसे गैस के रूप में वो नहीं ले पाएगा, उसको कुछ स्टेबल फॉर्म में बनाना होगा। उसके साथ कोई क्रिया करे और उसको स्टेबल करे। मेनली सलूबल नाइट्रेट, उसको किसी चीज में सलूबल किया जाए, नाइट्रेट के रूप में बनाया जाए, तब उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे यूज कर सकते। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। वह क्रिया जिसके तहत आप कन्वर्ट करेंगे इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में, उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इन नेचर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इन द सॉइल। नेचर में, प्रकृति में ये एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में पाया जाता है, उसके द्वारा ये किया जाता है। There are other bacteria that return nitrogen to its gases। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि वो एक तरफ तो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है, सलूबल करता है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कि उस मिट्टी को खा के फिर उसमें से नाइट्रोजन को गैस के रूप में वापस भेजते भी। After nitrogen is fixed, it can be absorbed and used by the plant and subsequently by animal।
जब एक बार वो बैक्टीरिया जिसने बना दिया, एक बनाने वाला बैक्टीरिया है, उसको पानी मट्टी में या पानी में सॉल्युबल करता है, और एक है बैक्टीरिया जो कि उसको गैस में बदल देता है, वापस नाइट्रोजन बना देता है। हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसने बनाया, तो अगर उसने बना दिया है, अगर वहाँ पेड़ है, उसकी जड़ें हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो जब एब्जॉर्ब करेंगी सब्सिक्वेंटली बाय द एनिमल, तो वो पेड़ पौधों में आ जाएगा, और पेड़ पौधे जब भोजन बनाएंगे तो या उसको खाएंगे उस पेड़ को, तो वो जानवरों में भी आ जाएगा, तो जानवर भी बढ़ेंगे। The cycle process of nitrogen being fixed, used by plant and animal and later returned to the atmosphere is referred to a nitrogen cycle. तो उस नाइट्रोजन को एक बार बैक्टीरिया ने मिलाया, फिर उसको पेड़ ने यूज किया, उस पेड़ से जानवरों ने यूज किया, फिर वो जानवर मर गया, फिर वापस वो नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जो डीके करेगा उसको, तो वो उसको गैस के रूप में वापस निकाल देगा। तो ये प्रोसेस हुआ, आपने एटमॉस्फेयर से लिया और एक एटमॉस्फेयर में वापस चली गई नाइट्रोजन, तो इस पूरे चक्र को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। एनिमल दैट गिव अस फूड, इसके बारे में भी जान लो। नॉट ओनली प्लांट and animal also provide us with different kinds of food and other product. The breeding, feeding and carrying of domestic animal for food and other purpose is called animal husbandry. तो हम पेड़ पौधों से, जानवरों से दूध ये सब तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा हम बड़े पैमाने पर अगर जानवरों का अगर हमने उसको उचित देखभाल करके और उससे हम कुछ प्राप्त करते हैं, तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। द एनिमल दैट प्रोवाइड्स अस फूड एज फॉलोज, जानवरों से हमें कौन कौन से भोजन प्राप्त हो सकते हैं? उसका मीट, उसकी मांस, एग, अगर मुर्गी है तो अंडे देगी, लेंग एनिमल सच एज गोट है, गोट दूध भी उसका ले सकते हो, उसका मांस का भी उपयोग किया जा सकता है। पोल्ट्री में चिकन है, चिकन आपकी मुर्गियाँ, डक्स एंड टर्की, ये भी पाले जाते हैं, इनके अंडे और इसके इनको खाया भी जाता है। फिश है, मछली, इसको खाया जाता है। सिप, भेड़, उसके बाल का भी उपयोग करते हैं, फिर खाते भी, दूध का भी उपयोग होता है। पिग, उसका भी उपयोग होता है, आप समझ ही सकते हैं, मांस खाया जाता है। द लार्ज स्केल rearing of fish or food is known as pisciculture. अगर हम भोजन के लिए ज़्यादा पैमाने पर अगर मछली पालन करें, मछलियों का, तो एग्रीकल्चर में पिसिकल्चर भी आता है, तो इसे हम पिसिकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार मिल्क एंड मिल्क यील्ड एनिमल सच एज काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल, इनका दूध के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। पीपल्स यूज मिल्क टू मेक ए नंबर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, अब दूध से कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, बटर, चीज, कर्ड, घी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम मधुमक्खी का भी पालन करते हैं, हनी भी प्रोवाइड हनी, और हनी उससे शहद हमको प्राप्त होता है। अगर बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल रियरिंग एंड हनी भी इसका एपीकल्चर, तो ये भी आपका एपीकल्चर हो गया। ये जब हम बड़े पैमाने पर शहद को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का पालन करते हैं, तो एपीकल्चर का ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो यहाँ तक आपका पाठ था, आपका जो लेसन था ये समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देखेंगे, जो नहीं आएगा आप कमेंट करिए, पूछिए, उसे जानने की कोशिश करिए। और यहाँ पे आपका जो है टॉपिक हम सारा खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अगला लेसन क्लास 7th का जानेंगे। धन्यवाद।